खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को कृषि बीजों की अलग अलग 109 किस्मों को जारी करेंगे। अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए इसमें अलग किस्म है। साथ ही बीजों की किस्म एरिया स्पेसिफिक फसलों के लिए तैयार की गई है। इन किस्मों को प्रधानमंत्री खेत में ही जाकर रिलीज करेंगे। ICAR के खेतों में प्रधानमंत्री जाएंगे और 3 स्थानों पर बीजों की किस्मों को रिलीज करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लैब टू लैंड विज्ञान सीधे किसान तक पहुंचे, रिसर्च का फायदा किसान तक पहुंच जाए, सब एक जगह हो, यह प्रयत्न किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने गरीबों के 2 करोड़ ग्रामीण घर बनाने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। यह देश क्या है, लगभग 50% लोगों को रोजगार देता है। अर्थव्यवस्था में GDP का योगदान भले ही 17% से ज्यादा है, लेकिन किसान अगर उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। किसान कुछ खरीदता है, उससे भी GDP बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। हम कहते रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाएंगे, कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगे। शिवराज ने कहा कि 6 आयामों पर हम PM मोदी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रहे हैं। अनाज की 23, अनाज में भी चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, चीना की 1, सांबा की 1, चने की 2, अरहर की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 फसलें। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको पूरी सूची दे दूंगा। चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी 7 फसलें। गन्ने की 7 किस्में, गन्ने की 4 किस्में और रेशे वाली फसलों की 6 किस्में। कपास की 5, जूट की 1, बागवानी की 40, उनमें सब है आम, अनार, अमरूद, बेल, पमेला। सब्जियों में टमाटर, लौकी, भिंडी, भारतीय सेम, खरबूज, तरबूज, कंद की फसलें अनेकों। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली, उनमें से धान की ऐसी किस्म भी है कि जिसमें 30% पानी कम लगेगा, तो पानी को बचाने वाली, उत्पादन के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम हो, वो प्रयत्न भी किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 12 तारीख को सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग अलग है, अलग क्षेत्र के लिए अलग किस्म, क्योंकि हमारे अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अब जो खेती हिमालयन क्षेत्र में हो सकती है, वो समुद्र के तट पर नहीं हो सकती। जो मध्य भारत में हो सकती है, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। तो एरिया स्पेसिफिक, वहां के जलवायु के अनुकूल ये फसलों के लिए बीजों की किस्में तैयार की गई है। और रिलीज करने का भी कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा। एक मंच बना हुआ है, बाकी हजारों लोग आए हुए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि खेत में ही जाके फसल को रिलीज करेंगे, वो किसानों से चर्चा करके। कल ICAR के खेतों में जाएंगे प्रधानमंत्री जी और अलग अलग 3 स्थानों पर, एक जगह बागवानी और 2 जगह फसलों की बीजों की किस्मों को रिलीज करके किसानों के लिए समर्पित करेंगे। लैब टू लैंड, विज्ञान सीधे किसान तक पहुंचे, रिसर्च का पूरा फायदा
किसान तक पहुंच जाए और वैज्ञानिक किसान, कृषि विभाग सब एक जगह हो, ये प्रयत्न किया गया है। और कल ये कार्यक्रम दिल्ली में, जैसा मैंने बताया, संपन्न होगा। मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि कृषि बजट जो यूपीए की सरकार में केवल 27,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का मिला के, कृषि का 132 और बाकी सेक्टर को मिला के 1,52,000 करोड़ रुपया है। इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी अलग है। पिछले साल 1,95,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी केवल फर्टिलाइजर पर दी गई थी। इस बार 1,70,000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन ये अगर खपत ज्यादा होती तो ये प्रावधान अपने आप बढ़ जाता है। जैसे इस साल भी 2625 करोड़ रुपए की का एक विशेष पैकेज अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खाद के जहाजों को घूम के आना पड़ रहा है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, वो भार किसान पर ना आए, इसलिए 2,625 करोड़ रुपए का भी एक विशेष पैकेज किसानों को दिया है। एग्रीकल्चर में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, और सिंचाई का भी जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट है, वो अंततः खेत में पानी के लिए होता है। कैन बेतवा से लेकर नदी जोड़ों के कार्यक्रम हो या अन्य सिंचाई की योजनाएं, तो खेती में, कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल ही कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के 2 करोड़ घर बनाने के फैसला किया है हमारे मंत्रिमंडल ने। 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा उसमें होगा। के लिए 2 करोड़ घर और बनेंगे। कृषि के क्षेत्र में बागवानी भी महत्वपूर्ण है। फल के जो पौधे होते हैं वो बीज से नहीं बनते, आमतौर पे कलम से बनते हैं, अपनी भाषा में हम कहते हैं ग्राफ्टेड करके बनते हैं। लेकिन अगर मूल कलम की सेल्स में वायरस हो तो उससे दूसरी बनने वाली कलमों में भी वायरस हो जाते हैं, और अंततः जब पेड़ बड़ा होता है तो वो अटैक करते हैं फिर। इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसको 1700 करोड़ रुपया की। हम किसानों को जो बागवानी के क्षेत्र में फलों की खेती करेंगे, उनको स्वच्छ पौध और उसका पूरा एक सिस्टम है, मदर ब्लॉक से मदर प्लांट से, ये अच्छी तरह देख के कि उसमें कोई वायरस के सेल्स नहीं है। अन्य प्लांट बनाए जाएंगे G1, G2, G3, G4, उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए भी 9 सेंटर पूरे देश में बनाए जाएंगे। कुल मिला के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निरंतर बेहतर काम करके जनता की और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास चल रहा है। मेरे मन में ये लालच आया कि कल के कार्यक्रम की घोषणा मैं भोपाल में ही करूं, आज यहाँ आने वाला था, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। कल पहले दिल्ली में सोचा था कि प्रेस को बताएं, लेकिन मुझे लगा कि भोपाल में मैं आपको जानकारी भी दूंगा और आपके दर्शन भी हो जाएंगे, हम सबका मिलना जुलना भी हो जाएगा। जानकारी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है
स्वतंत्रता दिवस हम सबके लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारे तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेके हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की जंग लड़ी, अनेकों बलिदान और कुर्बानियां दी। उसके बाद देश आजाद हुआ और इसलिए उनका आह्वान है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। उनके आह्वान पर मैं भी सबसे अपील करता हूं कि 15 अगस्त के दिन, उसके पहले भी हम अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.